बोलूँ क्या कि तू माँ चुदाने क्यों आया था? क्या बात है? कौन भैया की भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसे तुम माँ चोद हो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। छोड़िए, खत्म करिए। ओके हाँ विकास, मैं जी हाँ, इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन को आपको ये पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह ने माफी नहीं मांगा है, बल्कि विशाल सिंह के तरफ से माफी मांगा गया है। इससे पहले आपने जितना भी 14 मिनट से ऊपर का कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा कि बहुत तेजी से जमकर वायरल हो रहा था और विवेक सिंह माफी मांग रहे थे, लेकिन वैसा नहीं था। वो कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट किया गया था। इस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं लास्ट में आपको सुनाऊंगा, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन उस समय पहले आपको बतला दूं कि आपको तो पता हुआ कि मामला भोजपुरी में कैसे चालू हुआ और कैसे लड़ाई तक पहुंच गया। का मामला शुरू यहाँ चालू होता है कि विशाल सिंह खेसारी लाल यादव की टीम को चैलेंज करते हैं, वहीं विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के तरफ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब विशाल सिंह कुछ देर के बाद अपना रिप्लाई देता है और बोलता है कि आओ बनारस में हमसे भेंट कर लो, और खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं। बाद खेसारी लाल यादव के मैनेजर बहुत ज्यादा वहाँ पे वेट करते हैं, एक मॉल है, लेकिन विशाल सिंह फिर उसके बाद वीडियो बनाता है कि मेरा फ्लाइट लेट हो सकता है। जहाँ पे विशाल सिंह बुलाया था वहाँ पे विशाल सिंह तो पहले नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले 150 से 200 व्यक्ति को भेज दिया था। खेसारी लाल यादव की टीम से विवेक सिंह की अगर बात करें तो विवेक सिंह ने कोई भी व्यक्ति को लेकर नहीं गया था, बस उसके साथ में राइटर टुनटुन यादव थे और कुछ लोग 3-4 लोग ही गए हुए थे। विशाल सिंह 150 से 200 व्यक्ति को तो भेज दिया था, लेकिन विवेक सिंह को ऐसा पता नहीं था कि इस तरह से प्लान करके विशाल सिंह आ रहा है। अब ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 150 से 200 जितने भी लोग आए थे वहाँ पे विशाल सिंह के लिए नहीं आए थे, बल्कि वहाँ पे सारे के सारे पवन सिंह के फैंस थे। जब उन लोगों से पूछा गया तब उन लोगों ने बतलाया कि नहीं, मुझे तो बतलाया गया है कि नहीं, पवन सिंह का मामला है, पवन सिंह को गाली दिया गया है, उसके वजह से हम लोग आए हैं, ना कि विशाल सिंह की वजह से। जानकारी के लिए आपको बतला दूं कि खेसारी लाल यादव के टीम के तरफ से, नहीं खेसारी लाल यादव के तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया था, ना ही विवेक सिंह बोले थे, ना ही सपोर्ट लिए थे। लेकिन वही विशाल सिंह की बात करें तो विशाल सिंह के सपोर्ट में पूरी तरह से बहुत पहले से ही पवन सिंह सपोर्ट में थे। वही बहुत बड़ा एक नेता का भी हाथ था। विवेक सिंह ने खुद बतलाया है कि एमएलसी कोई थे यूपी के, जिन्होंने फोन किया था विवेक सिंह को, बतलाया कि ये मामला को खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पे एक बात आप समझ सकते कि वहाँ पे कितना बड़ा राजनीतिक लगाया गया था कि बड़े बड़े नेता का भी हाथ था। अगर एक बार आप देखिए कि एक व्यक्ति अकेला क्या वहाँ पे कर सकता है। एक तो 150 से 200 व्यक्ति गए हुए थे, वहाँ से पवन सिंह का भी एक सपोर्ट था, वहीं एक नेता का भी। से बहुत लेट हो जाता है और विवेक सिंह वहाँ से चल देते हैं, बात को मान लेते हैं कि मैं यहीं पे मामला को खत्म करता हूँ। उसके बाद विशाल सिंह, विवेक सिंह के जाने के बाद विशाल सिंह लेट से आता है और विवेक सिंह को दोबारा फोन लगाता है और बहुत कुछ बोलना शुरू कर देता है। विशाल सिंह इतना बात बोलता है और बहुत ज्यादा गाली देने लगता है। उसके बाद विवेक सिंह ने भी नहीं छोड़ा, विवेक सिंह भी बोला कि अगर मेरे माँ को गाली देगा तो मैं भी गाली दूंगा। लेकिन उसके बाद विशाल सिंह विवेक सिंह को बहुत कुछ बोलने लगता है और गाली देने लगता है। उसके बाद विवेक सिंह बोलते हैं कि मुझे गाली मत दो, नहीं तो मैं भी दूंगा। उसका अगर आप असली कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो दोनों तरफ से गाली दिया गया है, लेकिन उस कॉल रिकॉर्डिंग को सिर्फ और सिर्फ वायरल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एडिट के बाद किया गया है। उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि जब कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया है उस समय ये भी बोला गया था कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करूंगा और दोनों तरफ से रिकॉर्ड नहीं करने का बात हुआ था। और आपको यह भी बतला दूं कि दोनों व्यक्ति जिस फोन से बात कर रहे थे दोनों का एप्पल का ही था, और एप्पल में शायद ऐसा होता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी असल सच्चाई आपको बतला दूं कि उस तरफ से विशाल सिंह की तरफ से जब बोला गया कि भाई अब बात को छोड़ दे, यहीं पे बात को खत्म करते हैं, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह बोलते हैं कि हाँ, मामलों को यहीं पे खत्म कर दे तो सही है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को एक बार सुनिए, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा और आप कंफर्म हो जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एग्जैक्टली पे पड़ेगी तो तेरी माँ तो ऐसे ही चुट जाएगी। तो पवन भैया की भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसे तुम माँ चोद हो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब प्यार से खत्म करो तो प्यार से खत्म कर रहे। फिर देख तू माँ भाई, अगर तो बात खत्म कर लो, नहीं तो तुम्हारा गाली देने का मूड है। हेलो हाँ। जी हाँ, जैसे कि इस कॉल रिकॉर्डिंग को आपने सुना और इसमें बोला गया उस तरफ से, यानी कि विशाल सिंह की तरफ से पहले बोला गया कि इस मामला को यहीं पे हम खत्म कर दे तो ही सही है। इसके बाद विवेक सिंह ने भाई कहते हुए ये बोला है कि हाँ, मामला को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि मेरा और आपका लड़ाई तो कोई जमीन लड़ाई नहीं है। बात करें सॉरी का कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक वायरल हो रहा है कि विवेक सिंह ने माफी मांगा है, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ की आपको बात करूँ कि सबसे पहले उस तरफ से कहा गया था कि भाई सॉरी बोलो। फिर विवेक सिंह ने बोला था कि आई एम सो सॉरी, भाई तुम सबसे पहले बोलो उसके बाद मैं बोलूंगा। विशाल सिंह ने क्या किया था कि जो विवेक सिंह से वादा किया था कि इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करेंगे, लेकिन विशाल सिंह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट भी कर दिया। उसके बाद जो भी कॉल रिकॉर्डिंग को लोग सुन रहे हैं, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन को यही लग रहा है कि खेसारी लाल यादव की टीम पूरी तरह से हार गया और विवेक सिंह झुक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल गया हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विवेक
विवेक सिंह ने माफी नहीं मांगा है। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से आपको सही पता चल गया होगा और जो भ्रम में आप जी रहे थे उस समय से यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसके बाद से आप अलग ही नजरिए से देख रहे होंगे। वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें ताकि पहुंच पाए। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।